हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल जिंदगी की यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चित वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश पटवारी की वैकेंसी है। बिकॉज इस वैकेंसी का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं, पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को हो रहा है वो है जनरल मैनेजमेंट। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस आने वाले हैं। उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे अभी जो हमारी सीरीज आई है वो वन लाइनर फैक्ट की आई है, तो जनरल मैनेजमेंट के जितने भी वन लाइनर फैक्ट हम कवर कर पाएंगे वो हम इस सीरीज में करेंगे। अगर आप लोग उसका डीप डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट थॉट है वो है विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन। एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। वह दर्शन जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? बैकफील्ड का। अगर आपको ये पीपीटी का पीडीएफ चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है नियोजन के कार्य के अंतर्गत। किस कार्य के अंतर्गत आता है? नियोजन के कार्य के अंतर्गत ही आता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीटर ड्रगर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाता है? प्रबंध के प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक कहलाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा संगठन है? कौन सा है? तो वह है संगठन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जहां पर अधिक अधिकारों की बात होती है वह कौन सा प्रबंध कहलाता है? तो वह कहलाता है उच्च प्रबंध। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध कैसी प्रतिभा है? यह एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। यह कथन किसका है? लुइस एलन का। किसका कथन है? लुइस एलन का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? ख्याति खाते में। कहाँ पे? गुडविल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध कला है या विज्ञान? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। क्या है? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। फिर SWOT का फुल फॉर्म क्या है? SWOT का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होगा S मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटी एंड T मीन्स थ्रेट्स यानी खतरा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? फिलिप कोटलर के द्वारा। किसके द्वारा? फिलिप कोटलर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंचमार्किंग क्या है? सफल व्यवसाय के साथ तुलना, है ना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एरर ऑफ कॉस्टिंग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है अंगूरी लता के रूप में। किसके रूप में? अंगूरी लता के रूप में। आई होप ये वन लाइनर फैक्ट्स आपको काफी ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे। बट अगेन आई एम टॉकिंग, अगर आपके कोई भी सजेशन है या किसी भी अदर सब्जेक्ट पे या कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा एंड आपके लिए ऑफकोर्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन होता है। क्या होता है नियोजन? भविष्य काल के लिए। कब के लिए होता है नियोजन? भविष्य काल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। यह कथन किसका है? यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन नियोजन का अंग है। नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य की। किसके साथ? लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ शुरू होती है। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन। निर्णयन क्या है? कुशल प्रबंध का आधार है।
नेक्स्ट पॉइंट है नियोजन का आधार क्या होता है? नियोजन का आधार होता है पूर्वानुमान। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन इज द मेजर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्धारण किसका भाग है? नीति निर्धारण भी नियोजन का ही भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन। क्या है? समिति यानी स्टाफ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव व कौशल में। ठीक है, अगला पॉइंट होगा पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? आंतरिक स्रोत हैं। किस प्रकार के स्रोत हैं? आंतरिक स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन बेहम का है। किसका है? बेहम का। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? यह कथन जोड़ का है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड रिकॉर्डो व लास्ले ने। ठीक है, अगला पॉइंट है मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। अगला पॉइंट है मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? J.R. हिम्ल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट होगा न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन अखिल भारतीय सेवा संयोजक संगठन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? उचित मजदूरी का सिद्धांत मार्शल एवं पीगू ने दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? हिंगिस ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। अगला पॉइंट है आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होती है? वो होता है व्यक्तिगत जानकारी में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेखांकन का प्राथमिक कार्य क्या है? वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है लेखांकन का प्राथमिक कार्य। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती हैं? तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलता पूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट होगा किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। क्या होता है? तदनुरूप क्रेडिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? वो होते हैं शीर्ष प्रबंधक। क्या होते हैं? शीर्ष प्रबंधक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा? निधि प्रवाह विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश के शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। ऋण लागत। क्या है? ऋण लागत, कॉस्ट ऑफ डेबिट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर
बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। ठीक है, अगला पॉइंट है पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? बैलेंस शीट में। कहाँ दिखाई देता है? बैलेंस शीट में। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल जिंदगी यूट्यूब चैनल, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। अगला पॉइंट है नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? वी ए ग्रैक्यूनास ने। किसने? वी ए ग्रैक्यूनास ने। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप से जाना जाता है? लोगो के रूप से जाना जाता है। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। बजट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? निबंध मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जा सकती है? अबंधता, अहस्तक्षेप। ठीक है, अगला पॉइंट है शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नगद वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? नगद चक्र कहा जाता है, कैश साइकिल। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं क्या कहलाती है? रूढ़िबद्धता कहलाती है, स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? नियंत्रण। ठीक है, दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। चूंकि ये वन लाइनर फैक्ट है मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दे रही हूँ जिससे हम जल्दी से जल्दी वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट कर लें। बिकॉज वन लाइनर फैक्ट आपको सिर्फ जितने बार आप रिवाइज करते जाओगे, एक बार आपने वीडियो को देखा है, वीडियो आप दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, इससे क्या होगा आपके वो पॉइंट रिवाइज होते जाएंगे। और अगर आप इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वाली क्लास चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी काम जरूर करेंगे। बट one more thing, don't forget to subscribe which is डिजिटल जिंदगी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।